एंड जस्ट लाइक दैट माय फ्रेंड्स 2022 होता है खत्म, जो परफेक्टली सेटअप करता है हमारी आज की वीडियो व्हिच इज ऑल अबाउट द बेस्ट गेम्स वी प्लेड इन 2022। ये मेरी पर्सनल पिक्स हैं और द टीम ऑफ आईजीएन पाकिस्तान की पिक्स हैं जो हम चाहते हैं कि आप जरूर खेलें। वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट ऑल द गेम्स दैट वी लव प्लेइंग व्हिच केम आउट इन 2022। सो विदाउट एनी मोर डिलेज, लेट्स किक थिंग्स ऑफ। जबरदस्त गेम्स की लिस्ट हो और उसके अंदर प्लेस्टेशन की एक्सक्लूसिव्स या प्लेस्टेशन स्टूडियोज की गेम्स ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में 2 दफा और भी आप प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव्स का नाम सुनेंगे। सीफू एक स्ट्रेट अप बीट एम अप एक्शन कॉम्बैट गेम, और हाँ, माना कि इस यानरा में बड़ी गेम्स है, लेकिन जो फ्लूइड, हार्ड हिटिंग, फ्लैशी और रैपिड हैंड टू हैंड कॉम्बैट है ना इस गेम की, वो इसे ट्रूली यूनिक बना देते हैं। फिर इसके कोर गेम प्ले में जो ट्विस्ट है, जितनी दफा आप मरेंगे उतनी ही आपकी ज्यादा उम्र बढ़ती जाएगी। जैसे आपका भाई दूसरे लेवल पे जाते ही बुढ़ा बाबा बन गया था, पता नहीं बहुत जल्दी बन गया था, लेकिन बन जरूर गया था। ये गेम काफी मुश्किल भी है। सीफू बेसिकली इप मैन, एंटर द ड्रैगन, इस तरह की जो मार्शल आर्ट सेंट्रिक क्लासिक फिल्म्स है ना, उनका मिक्सअप है। अगर तो मैं इसे एक्सट्रीमली ओवर सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे ही बता सकता हूं, जो कि मेरा काम भी है। ये गेम बेस्ट एक्सपीरियंस की जाती है प्लेस्टेशन 5 पे। स्मूथ परफॉर्मेंस, मिनिमलिस्टिक आर्ट स्टाइल और फिर ड्यूल सेंस, मैन व्हाट अ फन गेम। जो आईजीएन पाकिस्तान को डे 1 से फॉलो कर रहे हैं ना, और जिन्होंने मेरी ये टोनी हॉक्स प्रो स्केटर वाली वीडियो देखी है, उनको तो इस बात का पता होगा कि मैं टोनी हॉक तो मेरी जान है, वो बंदा भी और उसकी गेम्स भी। अब आप ये सोचें कि टोनी हॉक स्टाइल की गेम हो जिसका आर्ट डिजाइन सारा सेल शेडेड हो और स्केटिंग के साथ साथ ट्रिक्स भी हो, फिर गन्स भी हो, आए हाय हाय, बन गई ना कमाल की गेम, बन गई। और जिस गेम की मैं बात कर रहा हूँ वो है रोलर ड्रोम, जिसमें हल्की फुल्की सी लाइट सी स्टोरी भी है, लेकिन मेन फोकस और ऑफरिंग है मजेदार गेम प्ले एंड शूटर। रोलर ब्लेड्स पे फिरना, कॉम्बोज बनाने, स्कोर अप रखना, फिर शूटिंग करनी, गिरना नहीं है, उसमें फ्लिप्स भी करने, ट्रिक्स भी करनी है। और टोनी हॉक वाली गेम्स के ही फैशन में और उसी एसेंस में आपको उस तरह के कुछ गोल्स भी दिए जाते हैं और मिशंस भी दिए जाते हैं, या लेट्स से टू डू लिस्ट दी जाती है, जिसको आप चेक करते हैं और टिक ऑफ करते हैं सारे मिशंस को। कोई ट्रिक करना, जिनके अंदर जिस तरह कोई ट्रिक करनी, किसी एरिया में जाके कोई स्पेसिफिक स्टंट करना, किसी सर्टेन नंबर का कॉम्बो स्कोर करना। इट्स अ फन गेम। जितने भी गेमर्स प्लेस्टेशन 2 और ओजी एक्सबॉक्स एरा से गेमिंग करते आ रहे हैं ना, उनको ये होम कमिंग टाइप की फील जरूर देगी। और ये गेम फुल प्राइस पे भी नहीं थी। ट्राई करें इफ यू आर इनटू ऑल ऑफ दिस। जिनको टिपिकल लीनियर वीडियो गेम्स पसंद है ना, जैसे हमें बैक इन द डे 360 और PS3 एरा में मिला करती थी, वो इस गेम को जरूर एंजॉय करेंगे। ईवल वेस्ट द टर्म वीडियो गेम को खुल के एम्ब्रेस करती है हर चीज में। ये सिली है, ओवर द टॉप है और अच्छे तरीके में, इन अ गुड वे, और लोडेड है खूब सारे ढेर सारे गट बस्टिंग गोरी एक्शन से। आप खेलते हैं जैसी रेंटियर द आउटलॉ, द वेरी बैड एस काउबॉय, और बचाते हैं अमेरिकन फ्रंटियर को वैम्पायर्स, डीमंस और मॉन्स्टर्स जैसी थ्रेट्स से। इसका अच्छा 8 to 9 आवर्स का गेम प्ले डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्ले एंड हाउ द डिफिकल्टी इज। लेवल टू लेवल जाना, वाइड एरियाज में टिपिकल अंदाज के अंदर कॉम्बैट करना, कट सीन देखना एंड रिपीट, इस तरह का कुछ लूप है इस गेम का, लेकिन फॉर व्हाट इट इज ये बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल है। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, स्पेशली उन टाइम्स में जहां ऑलमोस्ट हर गेम बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी ब्लोटेड होती हैं, वो बहुत ही टायर्ड कर देती हैं, फटीग दे देती हैं प्लेयर्स को, या ओपन वर्ल्ड होती हैं, या फिर वो स्ट्रेट अप किसी टेम्पलेट को कॉपी करने में लगे होते हैं, ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट एंड ट्राइंग वे टू हार्ड टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग। और इसी सारे सिनेरियो में ईवल वेस्ट टेक्स अ बैक सीट टू बी जस्ट अ फन, रिलैक्सिंग एंड एंजॉयबल वीडियो गेम। और ईवल वेस्ट अपने आप में कॉल बैक भी है बड़ा जबरदस्त किस्म का लीनियर फन थर्ड पर्सन एक्शन गेम्स का, जो हमें पसंद थी व्हाइल ग्रोइंग अप। आई मीन मैं तो ग्रोइंग अप ही था उन दिनों में, मैं बच्चा ही था यार, मैं लगता बहुत बड़ा हूं। मुझे तो लगता है शायद काफी लोग भूल गए इस गेम को, स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी, उसके हिसाब से, या शायद मैं कोई वखरा ही ज़ॉम्बी फैन हूं। बट एनीवेज, डाइंग लाइट 2 इफ नथिंग एट ऑल लाइक अ स्टैंडर्ड सेटर, लाइक अ बार रेजर, एटलीस्ट एक फन ओपन वर्ल्ड पोस्ट अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी गेम है, जिसमें आप काफी ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। इवन अगर आपने ये गेम फुल प्राइस पर भी खरीदी हो तो आप इसे जस्टिफाई जरूर कर सकते हैं। इसका लेंथी कैंपेन, जो मेरा मानना है कि नियर एंड पे जाके पेस पकड़ता है, लेकिन जब वो पेस पकड़ता है तो वो बहुत ही मजेदार हो जाता है। इट गोज इनटू
फुल गियर। इसके साइड क्वेस्ट्स और इसका साइड कंटेंट जो दिल खोल के डाले हुए इस गेम में, फिर कोर गेम प्ले और मजीद और अन्य व पागल किस्म के ज़ॉम्बीज, एड्रेनालाइन रश देने वाले, चौकस करके रखने वाला गेम प्ले एस्पेक्ट, ये चीज मुझे बड़ी पसंद है इस गेम की। इसी के साथ साथ जो ट्रैवर्सल इस दफा एक्सपैंड किया इन्होंने, ग्रैपल हुक से ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन बन जाना, यू हैव फ्रीकिंग ग्लाइडर्स इन द गेम, बिल्डिंग से बिल्डिंग उड़ के जाना मजे से, और फिर मॉडर्न डे सिटी वाली सेटिंग। टाइम लाइक 2 ऑनेस्टली सिर्फ नैरेटिव में ही मार खाती है, यही इसकी एक वीक ऑफरिंग है, लेकिन जो बाकी इसके एस्पेक्ट्स हैं और ऑफरिंग्स हैं वो फन फैक्टर में वीकनेस को वन अप जरूर कर जाते हैं इन माय हम्बल ओपिनियन। और भाई सीधी सीधी बात है मेरे और आपके दरमियान, अगर आपको ज़ॉम्बी गेम्स पसंद है ना, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट डाइंग लाइट 2। मुझे तो पसंद आई थी। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ गेमर्स को लीनियर थर्ड पर्सन नैरेटिव ड्रिवन गेम्स पसंद है, और अगर खास PS एक्सक्लूसिव से हटकर इस साल की बात करें तो सीक्वल टू 2019's अ प्लेग टेल इनोसेंस, अ प्लेग टेल रेक्विएम बड़ी ही अच्छी गेम है। टोन में पिछली गेम से जरा स्लाइटली लाइट लगी है मुझे, लेकिन वो डार्क और वो जो एक जबरदस्त किस्म का माहौल है, सख्त किस्म का, वेरी हार्श काइंड ऑफ थिंग एंड द वाइब गोइंग ऑन, वो आपको इसमें मिलेगी। ये गेम बैक सीट नहीं लेती, ये गेम बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करती, ना ही सेफ प्ले करती है। स्टोरी बेहतरीन है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं जो आपको पसंद भी आएंगे। वॉइस एक्टिंग इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त है, जिसने इसके पूरे नैरेटिव को, इसकी पूरे स्टोरी को और जितने भी सिनेमैटिक्स हम देखते हैं उनमें जान डाल के रख दी, मेकिंग यू फील अटैच्ड टू द होल सिनेरियो दैट इज टेकिंग प्लेस इन द गेम। एनवायरमेंट्स की बात करें, सेट पीसेस की बात करें तो वो भी बहुत ही प्यारे हैं, और ये माय फ्रेंड्स एक बड़ी इमोशनल गेम है, बिल्कुल फील्स में लेके आने वाली। गेम प्ले वाइज इस दफा आपके पास ऑप्शंस भी है। मुझे पर्सनली ऐसे फील हुआ द टीम ऑफ IGN को कि इसके अंदर शायद कॉम्बैट के ज्यादा मजेदार ऑप्शंस हैं और स्टेल्थ भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जनरली क्लासिक फार्मूला पे ये गेम बनी है, जहां ओरिजिनल की बेस्ट बिट्स को लेके उन्हें फ्लैश आउट करके स्टूडियो ने किया एक कमाल का सीक्वल तैयार और जस्टिस किया ओरिजिनल को। अगर तो इस पॉइंट और डेट पे आपने वैम्पायर सर्वाइवर्स नहीं ना खेली तो फिर आपने कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर गलत किया, और अगर आप ऊपर से गेमर हैं और फिर भी आपने वैम्पायर सर्वाइवर्स नहीं खेली, फिर कोई गलती जरूर चल रही है आपकी जिंदगी में। यू आर नॉट डूइंग थिंग्स राइट। वैम्पायर सर्वाइवर्स है ब्रेकआउट सरप्राइज इंडी हिट 2022 की, जो पहले PC पर आई, फिर गेम पास का हिस्सा बनी और इंटरनेट पे दबा के वायरल हुई, बिल्कुल इनके डांस की तरह। जो रही बची कसर थी वो पूरी हो गई इसके एंड्रॉइड और आईफोन पर आने में, जो गेम अवार्ड्स पर रिवील किया गया था, which was great. So yes, do give this crazy addicting game a chance. ये बहुत ही मजेदार है। इसका कोर गेम प्ले सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना है, hordes upon hordes of enemies, इनको आपने मारना है, जिनकी बाय द वे कमाल किस्म की वैरायटी है। शायद दिल भर जाए, थक जाए, लेकिन एनिमी तरह तरह के आने नहीं आपको छोड़ेंगे। अटैक्स यहाँ पे सारे ऑटोमेटिक और टाइम्ड है। आपने पावर्स कलेक्ट करनी है, अपनी कमाल की बिल्ड बनानी है। अगर आपको गार्लिक मिल जाए तो समझिए आपकी जिंदगी सेट, कोई टेंशन नहीं। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है और टिप है। लेवल्स अप करने और टाइम क्लॉक को बीट करना है। एंड पे बॉस फाइट द रीपर हिमसेल्फ से आपकी फाइट भी होगी। ये एक बंदे ने बनाई है और क्या खूब बनाई है। मैं तो पागल हो गया था खेल खेल के ये गेम, इतना कि मेरे काम पे हर्ज होने लग गया था। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं वो तो वैम्पायर सर्वाइवर्स खेल ही रहे हैं हमारी टीम के। होराइजन जीरो डॉन जब आई थी ना तो माना वो एक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव थी, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज जरूर थी जो टिपिकल प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव वाली फील उसके अंदर आपको जो है वो महसूस नहीं होती थी। आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। विद द रिलीज ऑफ होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, ये वो एक ऐसी गेम है जो अपने आप को एम्ब्रेस करती है और एलीट टीयर, वो जो ग्रैंड स्केल है प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव्स का, वो जो एक प्रीमियम वाइब है, वो आपको जबरदस्त तरीके से ये गेम देती है। इस गेम के सबसे पहले तो द विजुअल्स ऑन द PS5 आर जॉ ड्रॉपिंग। आंखें फट गई थी मेरी, मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा। इसके कट सीन्स और एक्चुअल गेम प्ले जब मैंने पहली दफा खुद देखे गेम को खेलते हुए तो आई वाज ब्लोन अवे। रेड डेड रिडेम्पशन 2 के विजुअल्स के बाद अगर मुझे किसी गेम ने क्रेजी किस्म की फीलिंग दिलवाई है कि दिस इज समथिंग बिग, तो वो माय फ्रेंड्स हैंड्स डाउन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। व्हाइल मैं ये भी कहूंगा कि ये कोई खास परफेक्ट गेम नहीं है, इसका नैरेटिव जरा सी वीक साइड पर जरूर फॉल करता है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट शायद डिप्स ले बैक एंड फोर्थ। लेकिन जो RPG एलिमेंट्स हैं, जो ओवरऑल गेम प्ले में ऑप्शंस हैं, जो वैरायटी है, जो इंतहाई खूबसूरत और फैंटास्टिक किस्म का ओपन वर्ल्ड है इसका, द विस्टास यू सी, द ब्यूटीफुल एक्सोटिक ग्रीनरी यू सी इन दिस गेम, और तरह तरह के मॉन्स्टर्स हैं, तरह तरह के रोबोटिक हाइब्रिड ऑफ क्रीचर्स, स्नेक्स एंड डायनासोर्स एंड व्हाट नॉट। ये गेम जो है ना एक ट्रीट है अपने आप में। माइनस इट्स शॉर्टकमिंग्स, मैं रेकमेंड जरूर करूंगा अगर आपके पास PlayStation 5 है, स्पेशली विद द ड्यूल सेंस इफेक्ट। नहीं तो आप इसे PS4 पर भी एंजॉय कर सकते हैं। वो अलग गलत 30 फ्रेम ते खेड़ी नहीं जाती गेम।
निंजा टर्टल्स तो अपने आप में सबके फेवरेट हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके साथ है इनकी वो रेट्रो क्लासिक्स जो थी आर्केड एरा की क्राउन जूल्स। उनकी एसेंस को कैप्चर किया TMNT श्रेडर्स रिवेंज ने, जो कि एक मॉडर्नाइज्ड रेट्रो एस्थेटिक में बनी हुई ऑल न्यू साइड स्क्रोलिंग बीट 'एम अप गेम, एंड दैट टू अ प्रीटी फ्रीकिंग ऑसम वन। इसके क्यूट और इंतहाई वाइब्रेंट कलर से लेकर रिफ्रेशिंग विजुअल्स और वही एजी हार्ड हिटिंग बटन मैशिंग कॉम्बैट आपको रखेगी काफी ज्यादा एंटरटेन, इवन अगर आप TMNT के कोई बहुत बड़े फैन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी ही जबरदस्त गेम है जो रेट्रो एरा को, नॉस्टैल्जिया को और आर्केड को जस्टिस करती है, while being a great spiritual successor to the legacy games that we had in the golden era. Up to 4 player co-op भी होता है, काउच कोऑप में मजा डबल हो जाता है, चारों टर्टल्स के साथ किसी एक को चूज करके सोलो में आप खेल सकते हैं। You've got Master Splinter, you've got April O'Neil और फिर आप इवन केसी जोन्स को भी अनलॉक कर सकते हैं। How cool is that? ये गेम जरूर खेलिएगा, it's on Game Pass as well. 2022 की गेम ऑफ द ईयर एल्डन रिंग है फ्रॉम सॉफ्टवेयर की रिसेंटली रिलीज्ड एपिक। एक ह्यूज ओपन वर्ल्ड में आप अपनी बिल्ड बनाकर जर्नी शुरू करते हैं। दुनिया का पता नहीं किस किस तरह का औखा जिन भूत आपके रास्ते आता है, आप उनसे लड़ते हैं। दिस गेम इज रिमोर्सलेस, आप रोते भी हैं, कंट्रोलर भी तोड़ते हैं इस मैसिव वीडियो गेम में। एवरीथिंग हैज बीन पुश्ड टू द मैक्स। क्या स्केल है, क्या इसका ओवरऑल वाइब है इसकी, इट इज जस्ट ह्यूमंगस। इवन अगर आप फ्रॉम गेम्स के फैन या प्लेयर नहीं है, ये वो गेम है जिसे आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है अगर तो आपको इसका कॉम्बैट पसंद आ गया तो फिर आप फ्रॉम सॉफ्ट के बहुत बड़े फैन बन जाएंगे एंड यू विल अप्रिशिएट एंड स्टार्ट लविंग दिस genre. You are in, this game will suck you in and keep you glued and coming back for more. Elden Ring तो अपने आप में एक लेगेसी टाइटल है, एक बार रेजर है और किसी वजह से इस साल की गेम ऑफ द ईयर है। मैं ऑनेस्टली खुद कोई बड़ा पक्का सोल्सबोर्न गेमर नहीं हूं, लेकिन Elden Ring was one of those games जिसकी इंसेन हाइप की वजह से मेरे क्लोज फ्रेंड सर्कल में और मेरे कोलीग्स का जो इंटरेस्ट था इस गेम का, उसने मुझे पुश किया टू ट्राई दिस आउट एंड बॉय आई हैड अ ब्लास्ट प्लेइंग दिस गेम। जो इस गेम को खेलने का तरीका है, जो इस गेम का फ्रीडम है कि यू आर बेसिकली थ्रोन इनटू दिस मैसिव वर्ल्ड, दिस क्रेजी वर्ल्ड, पर जगह जगह यू स्टम्बल अक्रॉस थिंग्स। कभी आपको कोई खतरनाक चीज दिखाई देगी, अलबत्ता 90% डेंजरस चीजें ही होती हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम ऑफ एज बिग सरप्राइजेस। दिस गेम हैज इट ऑल। इसके अंदर टेंशन भी है, फन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन माय गॉड आई लव दिस गेम। और इसी के साथ माय फ्रेंड्स हम चलते हैं नंबर 1 पे। सो आवर बेस्ट गेम ऑफ 2022 इज गॉथम नाइट्स। वो तो बिल्कुल नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। गॉथम नाइट्स को हम कैसे 1 पे लाएं, उसको तो पूरी लिस्ट में नहीं लाना, गुनाह है, तौबा तौबा। प्लेस्टेशन स्टूडियोज की प्रीमियम एक्सक्लूसिव्स एक अलग ही लेवल पर होती हैं। इस बात का लिविंग प्रूफ है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, अगर तो आपको कोई शक था, क्योंकि इनका लेवल ऑफ ट्रस्ट और इनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि गेम के ट्रेलर से ही यू कैन टेल कि दिस इज गोना बी अ सर्टिफाइड एलीट टियर मास्टरपीस। और रैग्नारॉक ने एग्जैक्टली वही किया। ये गेम पिकअप करती है 2018 की गॉड ऑफ वॉर से, और यहाँ हर वो चीज है जो 2018 की गेम में हमें पसंद आई थी, उसे मजीद और ग्रैंड, इम्प्रूव, और सिर्फ यही नहीं, बड़े स्केल पर लेके गया और उसके अंदर मजीद और डेप्थ और लेयर्स ऐड की गई हैं। देयर इज पर्पस एंड देयर इज ब्यूटी टू एवरीथिंग इन दिस गेम। क्रेटोस की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है, फ्रॉम द रेज ड्रिवन घोस्ट ऑफ स्पार्टा टू नाउ फ्रेंडली, गुस्सा कंट्रोल करने वाला फादर, एट्रेस को बड़े होते देखना और इन सारे इवेंट्स का अनफोल्ड होना एक प्यारे जॉ ड्रॉपिंग ओपन वर्ल्ड में। मैं बताना तो आपको बहुत कुछ चाहता हूँ इस गेम के बारे पे, लेकिन मैं बता नहीं सकता बिकॉज देयर आर स्टिल मेनी पीपल आउट देयर जिन्होंने अभी तक रैग्नारॉक नहीं खेली और कुछ अभी हाफ वे थ्रू है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर एक्सपीरियंस। आई वांट कि जो भी लोग जब इसे खेलें तो वो उसी तरह सारी चीजें दे टेक इट ऑल इन, और वो सारे सरप्राइजेस उनको मिले जो हमें मिले थे, एंड वी वर टोटली ऑल ओवर द प्लेस, ऑल इन लव। तो ये वो गेम है व्हिच इज ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स आउट देयर। लेगेसी टाइटल है, कंसोल और सिस्टम डिफाइनिंग टाइटल है फिलहाल मेरी नजर में, और द टीम ऑफ आईजीन की नजर में भी। तो इसे आपने जरूर खेलना है अगर तो आपके पास PS4 है या PS5 है। गोटा गिव दिस अ ट्राई। और इस सब के साथ सच बताऊं तो ये वीडियोस बनाना रेट्रोस्पेक्टिव्स, रिव्यूज और वैरायटी कंटेंट से भी ज्यादा मुश्किल है। इतनी सारी मजे की गेम्स को क्रैम करके उनमें से निट पिक करके, और इस सब से हटके भी पूछें तो वो हिम्मत इकट्ठी करना कि कहीं किसी का दिल ना दुख जाए। अब क्या पता किसी की गेम ऑफ द ईयर गॉथम नाइट्स हो, वो तो गया ना। सो यस, दीज आर IGN पाकिस्तान्स बेस्ट पिक्स फ्रॉम द गेम्स दैट केम आउट इन 2022। अब आपकी बारी है, यू शेयर योर बेस्ट गेम्स दैट केम आउट इन 2022 इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं सबको करूंगा रिप्लाई एंड विल कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। फॉर मोर, you guys keep checking in on IGN Pakistan. Can't wait to share what we have in store for you for the year of 2023. See you guys in the next one.